तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने इंडियन एयरफोर्स एस्पिरेंट और ऑब्वियसली एयरफोर्स की ज्वाइनिंग इसी महीने होने वाली है और मुझे लगता है कि 25 दिसंबर से पहले आपके लगातार कई सारे डाउट्स और क्वेश्चंस जहन में आ रहे हैं कि आखिर सर ज्वाइनिंग से पहले किन किन बातों का हमें ख्याल रखना है और क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान देना है। तो ऑब्वियसली आज के इस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। जितने बच्चे ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं उनको किसी भी तरह का चिंता करने का जरूरत नहीं है और जो बच्चे आगे ज्वाइनिंग के लिए भी जाएंगे उनके लिए वीडियो खास हो जाता है क्योंकि आपको भी एक गाइडेंस मिलता है और अभी से आप अपनी तैयारी ज्वाइनिंग की कंप्लीट कर पाते हैं। यार एग्जाम डेट तो फिक्स है ना, 18 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक और आप कमर कस के लग भी चुके हैं और एमकेसी के साथ मिलकर के इस बार आपका कमिटमेंट भी है जबरदस्त तरीके से कि इस बार श्योर शॉट आप इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। देश के हर बच्चे से कहना चाहता हूं कि एमकेसी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लगातार घोषणा करता चला आ रहा है तेजस बैच को लेकर के। अगर आपने तेजस बैच अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो फटाफट जाइए मेजर कलसी क्लासेस के चैनल पे और चैनल सेक्शन में जाकर के हमारा एमकेसी का एयरफोर्स नेवी आईसीजी का स्पेशल बैच और स्पेशल चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आपके लिए जबरदस्त आया हुआ है स्पेशल टीम लेकर के पूरे भारत की, मैं कहना चाहूँ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड ऑब्वियसली ग्रेट टीम जो पिछले 15 सालों से सबसे बेहतरीन सिलेक्शन इंडियन एयरफोर्स में देते आए हैं और सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाए हैं ऑफलाइन में सिलेक्शन रेशियो का। अगर आप देखते आ रहे हैं लगातार तो ऑब्वियसली इस बार वही कमिटमेंट है कि ऑनलाइन में भी एक बेहतर रिजल्ट हम देश में क्रिएट करेंगे। तो फटाफट उस चैनल से जुड़िए। एमकेसी एयरफोर्स नेवी आईसीजी का जो हमारा क्लासेस का चैनल है वो केवल एयरफोर्स नेवी और आईसीजी के बच्चों के लिए स्पेशलाइज्ड बनाया गया है। तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वो चैनल आपका है। ये चैनल देश के हर उस एयरफोर्स नेवी आईसीजी एस्पिरेंट का है जो सपना देखता है इन एयरफोर्स नेवी और आईसीजी से जुड़ने का। तो फटाफट जाइए चैनल को सब्सक्राइब करो, डेली लाइव क्लास का जरूर हिस्सा बनिए। मधु सर फिजिक्स में हैं, मैथ में विकास सर हैं, इंग्लिश में आजाद सर हैं, रीजनिंग और अर्थमेटिक पार्ट में रवि सर हैं और जीके पार्ट में आपके अभिषेक सर हैं। मुझे लगता है पांचों के पांचों महारथी आपके सामने हैं जो बिल्कुल जादू कर देंगे इस बार और आपका 100% सफलता सुनिश्चित कर देंगे और एमकेसी के साथ जुड़ करके ही फाइनल सिलेक्शन सुनिश्चित किया जा सकता है। इसलिए आज मैं कंप्लीट ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन लेके आया हूं। जो बच्चे ज्वाइनिंग के लिए 25 दिसंबर को जा रहे हैं उनके लिए तो है ही है, बट जो बच्चे अगले जाने वाले हैं दैट मीन जो नेक्स्ट बच्चे हमारे ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे उनके लिए भी इंस्ट्रक्शंस अहम हो जाता है। तो चलिए तेजी के साथ शुरू करते हैं और कैसे आपको एटीएस बेलगाम में रिपोर्ट करना है और किस तरीके से किन किन डॉक्यूमेंट्स को कैरी करना है उस दौरान, इन सारी बातों को बेहतर ढंग से जानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहला डाउट जो हमारे सामने निकल के आया वो P5 फॉर्म को लेकर के। देखिए इस बार आप P5 फॉर्म को दोनों तरीकों से भर सकते हैं, दैट मीन दोनों ही ऑप्शन है। पहले का जो ऑप्शन था कि हम लोग जो है P5 फॉर्म को भरते थे और एससी सेंटर पे भेज दिया करते थे। इस बार कोई स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस हमारे पास नहीं आए हैं, इसलिए हमारे पास दोनों ऑप्शन है। दैट मीन हम एटीएस बेलगाम पे भी पहुंच के उस फॉर्म को फिल करके सबमिट कर सकते हैं, या दोनों प्रोसेस है। अभी भी इसको अगर आप चाहें तो P5 फॉर्म को अपने एससी सेंटर पे भी भेज दीजिए और वहाँ पे भी जाके प्रोसेस तो करना ही करना पड़ेगा। लेकिन स्पेशली जो हमारे दिल्ली एनसीआर के बच्चे हैं उनको P5 फॉर्म जो है वो अपने एससी सेंटर पर जरूर भेजना, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अगली बात ई कॉल लेटर को लेके कि सर अभी तक कॉल लेटर नहीं अपडेट हुआ, सर हमें ज्वाइनिंग लेना है। ऑब्वियसली प्रोसेस चेंज हुए हैं, सिस्टम थोड़ा सा बदला है तो थोड़ा सा डिले हुआ है, बट घबराइए मत, जल्दी आपका ई कॉल लेटर आपके सामने होगा और आप बिल्कुल बेलगाम एटीएस का हिस्सा बन रहे होंगे। अब आती है मोटी मोटी बातें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सर ज्वाइन इंस्ट्रक्शन जो जरूरी है हमारे लिए जानना सर जब हम वहाँ पर जा रहे हैं। तो चलिए बहुत आसान भाषा में तेजी के साथ बताने की कोशिश करूँगा और आप सब इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए जिससे कि हर वो बच्चा जो इंडियन एयरफोर्स में बेलगाम एटीएस का हिस्सा बनना चाहता है उसके लिए ये जानकारी रखना अभी से बहुत जरूरी हो जाती है। मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बता रहा हूं वो है कि इसमें सबसे पहला पॉइंट बनता है स्टैंड बाई वालों का। भाई ये प्रश्न बड़ा भी है, जब से ये मेन लिस्ट आई हुई है बच्चों का यही प्रश्न है कि सर स्टैंड बाई वालों का क्या। तो मैं कहना चाहता हूं कि देखो जो श्योर शॉट है 1995 वो पूरा ज्वाइन करने जाते हैं, कोई बात नहीं। अगर वो ज्वाइन करने के लिए नहीं जाते, उसमें से कुछ मिसिंग होती है, तो बिल्कुल जो सीरियल नंबर बना हुआ है दैट मीन जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में बच्चों को क्रमबद्ध तरीके से बुलाया जाएगा। दैट मीन 1995 के बाद जिस ऑर्डर में बढ़ रहा है 1996 होगा, फिर 1997 होगा, 1998 होगा, तो जितनी मिसिंग इधर होगी उसी ऑर्डर में कैंडिडेट्स को जो है सीरियल वाइज बुलाया जाएगा। तो इस बात को लेके बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ये सीरियल वाइज ही बुलाया जाता है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ सन ऑफ एयरफोर्स पर्सन। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एयरफोर्स पर्सन के सन भी हैं, तो बिल्कुल आप उसका सर्टिफिकेशन बाकायदे लेके जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट हमारे एनसीसी वाले हैं, उनको भी अनअटेस्टेड जो है फोटो कॉपीज लेके वहाँ पे जानी है, ओरिजिनल भी लेके जानी है और फोटो कॉपीज भी लेके जानी है। ध्यान रखिएगा ओरिजिनल और फोटो कॉपी दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे हर चीज़ में। करेक्टर सर्टिफिकेट की बात कर लें तो कोई गैजेट ऑफिसर किया हो भाई, या पंचायत ऑफिसर हो वो आपका करिए हो, प्रिंसिपल आप स्कूल हो जिसमें कम से कम 1 साल तो पढ़े ही हो आप, इतना ड्यूरेशन होना चाहिए वहाँ पे, कॉलेज के प्रिंसिपल हो, तो ये दिस सर्टिफिकेट मस्ट नॉट बी अर्लियर देन जो है ये बहुत पुराना भी नहीं होना। क्या
आप इसको जो है साल भर के पहले का लेके जा रहे हैं। इसमें जो ड्यूरेशन दी गई है वो केवल 6 महीने के अंदर होनी चाहिए और 6 महीने तक ही मान्य होती है। और जिससे भी आप साइन करा रहे हैं, किसी भी गैजेट ऑफिसर से या पंचायत ऑफिसर से, ध्यान रखिएगा प्रिंसिपल से, तो उनकी जो ऑफिशियल सील होती है उसको उस पर लगना ज़रूरी होता है, जो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट आपको इशू कर रहा है। ठीक भैया, वैलिड एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। एंड वैलिड एड्रेस प्रूफ का मतलब क्या होता है सर? भाई एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड तो है ही सबसे बड़ी चीज़, साथ ही साथ आपके पास जो है वोटर ID कार्ड है जो आपके एड्रेस प्रूफ को जस्टिफाई करता है, और ड्राइविंग लाइसेंस भी अप्रूव करता है आपका। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपके एड्रेस प्रूफ को ही दर्शाते हैं, तो उसका भी ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी प्रॉपर ढंग से ले लीजिएगा। 25 जो है अनअटेस्टेड जो है आपको फोटोग्राफ लेके जानी है। फोटोग्राफ जो है वो कलर पासपोर्ट साइज होती हैं, जिसमें कैप वैप मत लगा लेना, बैकग्राउंड वाइट ही होता है। और जो सिख कैंडिडेट होते हैं उन्हीं के लिए पगड़ी वगैरह अलाउड है और बियर्ड और मुस्टैच अलाउड है। बाकी उसके अलावा जो भी कम्युनिटी के हमारे बच्चे हैं उनको बिल्कुल क्लीन सेव और प्रॉपर तरीके से अच्छे बच्चे की तरह के फोटो खिंचाना है। 25 कलर फोटोग्राफ चाहिए, ठीक बच्चा। फिर उसके बाद आपका जो है अनअटेस्टेड कॉपी आप ज्वाइंट फोटोग्राफ, मतलब ज्वाइंट फोटोग्राफ भी चाहिए 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर की। इसकी पेरेंट्स या लीगल गार्जियन आपके हों तो उनका जो है अटैच फोटो, मतलब दोनों एक ही फोटो में होने चाहिए, जो कि अनअटेस्टेड होने चाहिए। फॉर कैंडिडेट अंडर एज आप 18 ईयर, भाई कंसर्न लेटर चाहिए होगा। 18 साल से उम्र कम है, नाबालिग हुए ना भैया, तो वहाँ कंसर्न लेटर होता है ड्यूली साइन, मतलब गार्जियन के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा इसको साइन करा के वहाँ पे लेके जाना होता है। फोटोग्राफ द कैंडिडेट सेल बी अटेस्टेड बाय द गैजेट ऑफिसर सील साइन ऑन फोटो। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप अपना इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन जो है अटेस्ट करवा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा उस पर साइन होना चाहिए उस गैजेट ऑफिसर का आपके फोटो पे, और एक सील लग जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा किसी भी चीज़ को अगर आप अटेस्ट करवा रहे हैं तो किसी भी गैजेट ऑफिसर के द्वारा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर्म फॉर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयड, अगर आप कहीं वर्किंग हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको बाकायदे बनवा के लेके जाना है। उस ऑफिशियल जहाँ कंपनी में काम करते हैं साइन करा के सील मोहर लगा के वो भी लेके जाना है। बैंक अकाउंट डिटेल हो गया बच्चा, डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग जैसे चेकबुक हो, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड, ये सब तो लेके जाना ही है क्योंकि अकाउंट वगैरह खुलेगा सैलरी वगैरह के लिए, तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए। तो चेकबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, अकाउंट है तो अकाउंट होगा, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। कैंडिडेट मस्ट रिमेंबर की जो है हाउस नंबर अपना ध्यान रखो आप लोग, लोकेलिटी किस स्ट्रीट से है, टाउन कौन सा है, विलेज कौन सा है, पुलिस स्टेशन हुआ, पुलिस स्टेशन के आगे बीट नंबर, पोस्ट ऑफिस के आगे बीट नंबर डिफाइन होता है। फिर आपका पोस्ट ऑफिसर, टेलीफोनिक ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट नेम, स्टेट हो गया, पिन कोड हो गया, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जहाँ से आप जर्नी शुरू कर रहे हैं, स्टेशन तक पहुँच रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपका जो है पता होना चाहिए। डिस्टेंस कितना है आपके होम टाउन से जो है रेलवे स्टेशन का, तो ये बेसिक डिटेल जो है आपको एज ए एयरफोर्स एस्पिरेंट अगर आप जा रहे हैं ATS बेलगामी जाने के लिए तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। वन सेल्फ एड्रेस एनवेलप विदाउट जो है पोस्टल स्टैम्प, ध्यान रखिएगा अपना एक एनवेलप ले लीजिए, उस पर अपना पूरा एड्रेस लिख लीजिए, स्टैम्प नहीं रहेगा, केवल सादा अपना एड्रेस डिफाइन किया हुआ आपको एनवेलप भी लेके जाना है। कैंडिडेट मैंडेटली ब्रिंग द मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, मतलब ग्रीन कार्ड जिसको मिला हुआ है, ठीक है बच्चा, इशूइंग ड्यूरिंग द इनिशियल अपील मेडिकल के बाद अगर आपको मिला है ग्रीन कार्ड तो उसको लेके आपको जाना है रिपोर्टिंग फॉर एनरोलमेंट, जब आप वहाँ ATS पे रिपोर्टिंग करना है एनरोलमेंट के लिए। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ठीक है ना, जनरेटेड थ्रू द आरोग्य सेतु एंड काउइंग ऐप, दोनों ऐप के द्वारा जो जनरेट होता है आपका सर्टिफिकेशन कोविड-19 का अंतर्गत, वो भी आपको हाँ बाकायदे हार्ड कॉपी में लेके जाना था। तो ये बेसिकली कुछ ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं जब वहाँ आप जा रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए। तो आशा करता हूँ कि सारे डाउट्स क्लियर हो गए, बट इसके बावजूद कोई डाउट है बच्चा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइए, मेंशन करिए। आप तो हमेशा जानते हैं आपका हर आदेश मेरे सर आंखों पर होता है और ज़बरदस्त यार तैयारी लगी हुई है। MKC के तेजस बैच का जरूर हिस्सा बनिए। मैं देश के हर बच्चे से कहना चाहता हूँ कि MKC के तेजस बैच का हिस्सा बनिए। इस बार कमिटेड 18 से 24 में बेटा आपका रिटर्न भी क्वालिफाई कराएंगे। आपका पूरा फेज 2 जो 25 फरवरी से शुरू हो रहा है 8 मार्च तक, उसको भी शेड्यूल क्लियर कराएंगे। फाइनली आपका PSL में भी नाम आएगा और AISL में भी नाम आएगा, और फाइनली आपको जून में आपका जो बेलगामी ATS ट्रेनिंग सेंटर आपका सपना है और एयरफोर्स जाने का जो सपना है वो सपना आपका MKC पूरा कराएगा। तो देश के हर एयरफोर्स एस्पिरेंट से कहना चाहता हूँ बेटा कि हर सेकंड हर क्षण हम बढ़ के आपके साथ आते हैं और आपके रिटर्न से लेके फिजिकल से लेके मेडिकल से लेके और फाइनल GD/SRT तक के हर स्टेप की एक बेहतर तैयारी देते हैं केवल एक उद्देश्य से कि हमारा हर बच्चा जो सपना देखता है इंडियन एयरफोर्स में ऑब्वियसली एयरमैन बनने का, अग्निवीर बनने का, उसका सपना MKC पूरा करे। और उसके लिए ही आपके लिए MKC के यूट्यूब चैनल पर हमने तेजस बैच की शुरुआत की। तो बढ़ चढ़ के सपोर्ट करिए, बैच का हिस्सा बनिए। वन ऑफ द बेस्ट टीम है पूरे इंडिया की, स्पेशल टीम है केवल आपके लिए इस बार आपका रिजल्ट बेहतर करने के लिए। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी किसी तरह की क्वायरी एंड इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख रहा है 9696330033। कॉल भी कर सकते हैं, हर अपडेट आपको प्रॉपर मिलेगी। फिर से एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे आपको एग्जाम भी बेहतर करने के लिए शुभकामनाएं। वेलकम MKC वाया यूट्यूब चैनल। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।